नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। मैं विमल सिंघानिया आपका स्वागत करते हुए तो आज और एक हम नए प्लांट के बारे में बात करेंगे। वो प्लांट है बोगनविलिया। तो बोगनविलिया पे आज हम बात करेंगे। आप देख सकते हो ये हाइब्रिड बोगनविलिया है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसके जो फूल होते हैं काफ़ी लंबे समय तक अपने ब्रांच पे बने रहते हैं। तो आप देख सकते हो ये वो वाला जो देख रहे हो ऊपर जो बंधा हुआ है वो वाला बंच काफ़ी टाइम से लगा हुआ है और उसके बाद बारी बारी करके ये नए बंच इसमें बने हैं। ये देखिए किस तरह से बंचेस में ये फूल देता रहता है। तो ये जो वैरायटी है मेरे पास ये हाइब्रिड वैरायटी का है और मेरे पास देसी वैरायटी का भी है। और ये मेरे पास 3-4 बोगनविलिया के प्लांट है। उसमें से एक ये वाला कलर है, एक वाइट है जो कि वाइट अभी फूल नहीं दे रहा, और दूसरा देसी वाला है जो इसी के जैसा है, और एक जो है वो बहुत छोटा है। तो इस तरह से मेरे पास 3-4 बोगनविलिया, और ये पूरे साल मतलब कि अच्छे से खिले रहते हैं। साल में एक ऐसा समय आता है जब थोड़ा सर्दियाँ जब आ जाती है, थोड़ा ठंड के समय ये फूल देना बंद कर देता है। वैसे ये गर्मियों का पौधा है और पूरी गर्मी के अंदर भी पूरे अच्छे से फूल देता रहता है। बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है तब ये फूल देना बंद कर देता है। और उसमें भी बीच बीच में जैसे ठंड इसको जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंड इसको बर्दाश्त नहीं होती, तब ठंड में ये कई बार अपनी पत्तियां भी गिरा देता है और फूल भी देना बंद कर देता है। तो मगर कभी कभी ऐसा नहीं होता कि सारी पत्तियां गिरा दे। कुछ कुछ पत्तियां ऐसी होती है कि इसकी जैसे कम सी होने लग जाती है, और वैसे ये पूरे साल बना रहता है। क्योंकि मेरे पास एक जैसे हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं कि सर्दियों में अडेनियम पे फूल नहीं आते, तो हमारे यहाँ तो सर्दियों में भी अडेनियम पे फूल आते रहते हैं। हाँ, अभी पीछे अडेनियम पे जो फूल अपने सर्कल पे आते रहते हैं, पीछे एक बार खिल चुके थे और दोबारा फिर से ये देखिए खिलने लग गए हैं। तो मैंने इनकी कटिंग इसलिए भी नहीं की थी कि मुझे पता है कि कलियां बन चुकी है, तो एक बार ये फूल दे देंगे अच्छे से, तो फिर मैं इनको काट दूँगी। तो चलो हम अपने मुद्दे से भटक गए। तो मैं इसी बोगनविलिया पे बात कर रही थी। तो ये गर्मियों का बहुत ही अच्छा पौधा है और पूरे साल क्या कहते हैं कि फूल देने वालों में से। हाँ, अगर इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी अपनी पत्तियाँ भी झाड़ देता है और फूल देना बंद कर देता है। सर्दियों में फूल देना बहुत ठंड पड़ती है जब देना बंद कर देता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये पत्तियाँ भी झाड़ देता है। क्योंकि पीछे मेरे पास जो देसी प्लांट था उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसने अपनी पत्तियाँ भी पूरी तरह से झाड़ दी थी, और फिर धीरे धीरे अपने आप ही कवरिंग करता गया और उस पर फिर से पत्तियाँ आ गई। अभी भी जो देसी प्लांट है उसमें पीछे गर्मियों में तो बहुत फूल आए थे, मगर अभी जो है ना वो फूल नहीं दे रहा है। तो मैं देखती हूँ उसमें कुछ खाद वाद की भी मुझे लगता है कमी हो गई। वैसे तो मैं ज़्यादा खाद का यूज़ नहीं करती, साल में 2 बार ही यूज़ करती हूँ, और कभी कभी मैं इनमें बीच बीच में लिक्विड डाल देती हूँ। तो कल मैंने जो प्लांट पे खाद डाल दी थी, तो मेरे उसमें मैंने पोटास नहीं डाला था क्योंकि मेरे प्लांट में पहले से पोटास मिला हुआ था। तो आज इसकी जो मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगी, तो उसके अंदर जब खाद डालेंगे तो उसमें मैं आपको पोटास भी मिक्स करके आपको दिखा दूंगी कि बोगनविलिया की खाद कौन सी डालनी है और किस तरह से तैयार करनी है। तो चलो अब हम इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं तो मिट्टी को थोड़ा हल्का रखने के लिए सभी में कोकोपीट मिलाना पसंद करती हूँ। अगर जिन लोगों को कोकोपीट से दिक्कत है तो वो अपना कोकोपीट की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो मैं
इसके अंदर क्या कहते हैं 40% गार्डन सॉइल लेती हूँ और 10% रेत और 15% कोकोपीट और 10% ही इसमें पत्तों की खाद इसमें मिला देती हूँ। और जिन लोगों के पास अगर पत्तियों की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसमें 10% मिला सकते हो और बीच बीच में आप इसे लिक्विड दे सकते हो। तो ये तो ही इसके खाद की बात, पॉटिंग सॉइल की बात। तो अब हम इसके बाद खाद की बात करते हैं। तो इसके अंदर आप जब भी इसके अंदर जब पॉटिंग सॉइल इसकी बनाओ तो तभी उस वक्त एक बार आप इसका अगर प्लांट मैच्योर है तो आप उसमें खाद का उसी वक्त रिपोर्टिंग करते हुए इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके अंदर आप 2 मुट्ठी पत्ती की खाद दे सकते हो। अगर और दूसरी कोई वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी डाल दे सकते हो। 2-2 मुट्ठी दोनों ले सकते हो और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ले सकते हो, उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच के बराबर। उससे आपके प्लांट को क्या कहते हैं शॉर्ट नहीं लगेगा। और इसके अंदर अगर फूलों का भगवान जी को इस्तेमाल नहीं करते हो तो कुछ 10-15 दाने डीएपी ले सकते हो। अगर डीएपी नहीं है तो 1 चम्मच आप बोन मील भी ले सकते हो। तो वो आप देख लेना कि डीएपी इस्तेमाल करना चाहते हो या बोन मील, तो वो देख लेना। और कुछ दाने आप इसमें आधा चम्मच सीवीड भी ले सकते हो। तो ये हो गया डीएपी हो गया, बोन मील हो गया। डीएपी या बोन मील में से दोनों में से एक ले सकते हो और 1 चम्मच आप इसमें पोटास भी डाल सकते हो। तो ये हो गया बर्मी। दोनों खाद भी अगर दोनों खाद भी लेते हो, पत्ती की खाद या गोबर की खाद भी 2-2 मिट्टी ले सकते हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मिक्स करके आप डाल सकते हो। और डीएपी और बोन मील में से फूलों का अगर इस्तेमाल करते हो तो दोनों में से एक लिख सकते हो और पोटास लिख सकते हो। और इसमें कुछ दाने सीवीड के भी मिला सकते हो। तो ये हुई इसके खाद की बात। और बीच बीच में महीने 2 महीने के अंतराल अगर आप इसके अंदर कोई भी लिक्विड डाल सकते हो तो इसी तरह से इसके आप देख पा रहे हो फूल बने रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसके खाद की बात भी बता दी। अब रही पानी की, तो ये एक झाड़ी, अगर इस प्लांट को आप बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, एक झाड़ी नुमा प्लांट बनता जाएगा। अगर बीच बीच में इसकी ट्रिमिंग भी करते रहोगे तो ये अच्छे से अपनी खूबसूरती बना के रहेगा। नहीं तो ये इसकी टहनियाँ जो होती है वो बढ़ती रहती है, तो उनको काटना, इसकी खूबसूरती बनी रहे तो उनको काटना भी ज़रूरी होता है। इस प्लांट को अब रही, ये आउटडोर रहने वालों में से है, ये इंडोर चलने वालों में से नहीं है। अगर इसे इंडोर रखोगे तो वहाँ पे ये फूल नहीं देगा। तो आउटडोर इसको पूरी उसको 6-7 घंटे की धूप अगर मिलेगी तो ये फूल बहुत अच्छे से देता रहेगा। इसको ये बहुत धूप में चलने वाला प्लांट है। इसको धूप बहुत पसंद है क्योंकि ये गर्मियों का ही पौधा है। तो मैंने इसके पानी के बारे में और पॉटिंग सॉइल के बारे में और इसके लाइट और लोकेशन के बारे में बता दिया। अगर इसको टेरेस पे रखते हो तो बहुत अच्छे से चलेगा। और इंडोर भी अगर आप रखना चाहो तो उसमें भी इसको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ 4-5 घंटे की धूप आती हो, तभी ये फूल देगा। वैसे तो इसको 7-8 घंटे की भी धूप मिले तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने इसकी खाद के लिए और खाद का भी बता दिया, पानी का भी बता दिया और पॉटिंग सॉइल का भी मैंने बता दिया है। तो कभी कभी इस तरह से ये अपनी देख रहे हो पत्तियों को मोड़ देता है। तो उसके लिए ये था कि इसकी जो जड़ें थी, जब हम पानी डालते हैं तो जड़ें खुली रह जाती है, तो उससे भी इसको तकलीफ़ होती है। तो पानी डालते समय ध्यान रखें कि इसकी जड़ें ना खुले। अगर जड़ें खुल जाए तो उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दीजिए, तो इसकी पत्तियाँ ये कर्लिंग नहीं होगी, इसकी पत्तियाँ मुड़ेगी नहीं। तो ये थी इसकी पूरे मैंने इसके केयर टिप्स दे दिए। अगर हमारे यहाँ तो अभी इसमें कोई भी
पेट्स नहीं लगे हुए, कोई भी कीट नहीं लगे हुए हैं। तो आपके यहाँ पे भी कोई भी अगर कीट लगते हैं तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। तो मैंने इसकी कुछ कटिंग भी लगा के रखी थी, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बोगनविलिया की कटिंग है। इसमें मैंने 3-4 कटिंग लगा रखी है। ये देखिए, 1 2 ये 3 कटिंग लगा रखी है मैंने। उसमें से 2 मोटी और 1 पतली है। तो मैं आपको इसकी कटिंग आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो हमारे पास ये इसी हाइब्रिड प्लांट की ही कटिंग लगी हुई है। तो हमारे पास और भी ये प्लांट तैयार हो चुके हैं। मुझे इसको पाँव से पकड़ना पड़ेगा प्लांट को। इसका अंदर काफ़ी अंदर तक इसकी जड़ें बन चुकी है। मैं इतनी जल्दी से नहीं निकालती किसी भी प्लांट को जब तक कि पूरी जड़ अच्छे से बन ना जाए। जड़ें इसकी टूट भी गई है अंदर। ये देखिए, देख रहे हो किस तरह से इसकी अंदर से कुछ रूट्स टूट भी गई है। मैं इसको पानी में से आपको निकाल के दिखाती हूँ। अंदर इसकी रूट टूट भी गई है। अब हम इसको एक नए उस प्लांट में लगा देंगे। ये मैंने पानी से, ये देखिए, अंदर इसकी जड़ें टूट गई है। थोड़ी इसमें जड़ें अभी भी लगी हुई है। तो ये देखिए, ये देख पा रहे हो? ये देखिए, ये देखिए, देख पा रहे हो? ये देखिए, ये देखिए, बनी हुई ना इसकी जड़ अंदर से। इसके अंदर बाकी जड़ें इसके अंदर टूट गई है। तो आप भी लगाइए इस तरह से, तो कटिंग से भी ये बहुत अच्छे से लग जाता है। कुछ जड़ें इसको निकालते वक्त इसकी जो रूट्स थी वो टूट गई है। तो मैं ये एक ही प्लांट आपको दिखाऊंगी निकाल के। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग आप लगा सकते हो। तो एक से आपके पास और प्लांट आपके पास बन जाएंगे। तो ये है इसकी रूट्स, आप देख पा रहे हो? ये देखिए, है ना? मुझे लगता है मैंने अच्छे से दिखा दिया। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है? ये देखिए, ये इसकी जड़ें हैं। ठीक है, ये इसकी जड़ है। इस तरह से आप भी कटिंग लगा सकते हो और भी प्लांट आपके पास बनते जाएंगे। तो अब इसमें देखिए इतनी सारी इसके अंदर पत्तियां आ चुकी है। तो ये वाली मैंने इसके लिए ये वाला मैंने इसके लिए पोट चुना छोटा, ये देखिए, ठीक है। और ये इसके लिए मैंने खाद पहले से मैंने इसके लिए वाली खाद तैयार कर रखी है। और ये थोड़ा इसमें हम लोग इसमें पोटास भी मिला देते हैं। तो ये आधा चम्मच मैं इसमें ये वाला इतना इसमें पोटास मिला दूँगी बस। ये वाली खाद अब हम जब ये कटिंग लगाएंगे तो उसमें इसमें ये 2 मिट्टी वो है, क्या कहते हैं, पत्ती की खाद है, पोटास है और सीवीड है, कुछ सीवीड के कुछ दाने हैं और एप्सम सोल्ट है, ये सब इसमें, और डीएपी के कुछ दाने इसमें मिले हुए हैं। तो ये वाली खाद हम जब इस पोट को हम शिफ्ट करेंगे और इस कटिंग को जब हम इस पोट के अंदर, ये वाला गमला इसकी मिट्टी लूँगी मैं और इस पोट के अंदर मैं ये वाली कटिंग लगा दूँगी इस तरह से इसके अंदर, देख रहे हो? तो
इस तरह से मैं इसके अंदर लगा दूँगी तो हमारे पास एक प्लांट और तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई इसकी बात। तो ये देखिए हमारे यहाँ झरबेरा अभी भी हमारे यहाँ लगातार खिल रहे हैं, और ये एक कली पहले इसकी खिल के जा चुकी है, जो मैंने काटना भूल गई। ये देखिए, और अभी भी इसके अंदर ये देखिए ये वाले भी बड्स लगे हुए हैं। तो और अडेनियम में भी हमारे यहाँ फूल आए हुए हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोगों को? अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।